गुड मॉर्निंग। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं मगर बाद में क्या करती हैं, ये मीठा फल जरूर देती हैं। इसी के साथ हम लोग आज सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हिंदी का। हिंदी में पढ़ा जाएगा आज श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस, जिसे हमको मीठा मीठा रस प्रेम अनुभूति प्रदान होगी। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए, सेशन है हमारा श्रृंगार रस। क्या है बेटा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस से पहले हम बता रहे हैं कि SWC का मतलब क्या होता है। SWC शॉर्ट फॉर्म है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म का। S माने क्या होता है? सिद्धू, W विनर और C क्लासेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे श्रृंगार रस की तरफ। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है यही मेन होता है। जो समझ गया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति या प्रेम। तो आपसे स्थायी भाव ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। पूछ दिया जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्या बताएगा? रति या प्रेम। प्रेम सब लोग समझ रहे हैं, रति या प्रेम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जो मोरल परिभाषा होती है आमतौर पे पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है कि जब रति नामक, यहां देखिए ये परिभाषा श्रृंगार रस की, जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से बनता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। मैं बताया था कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के अवयव जो पढ़ाया था, तो रस 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें बताया था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो इसमें क्या होता है कि जिससे संयोग से बनता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? अब दूसरी परिभाषा को जब हम लोग बोल देंगे तो दूसरी परिभाषा होती है जहां नायक, नायिका, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वही श्रृंगार रस होता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा ही कहा जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में हम सफल होना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने आप की अभिव्यक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के दिल में बसना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है प्रेम। ठीक है, प्रेम का ये नहीं मतलब होता है कि केवल हवस वाला प्रेम। प्रेम का मतलब होता है, देखिए, जैसे पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम। ठीक है, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की अनुभूति प्रदान होगी। ठीक है, वैसा प्रेम अगर होगा तो क्या होगा? श्रृंगार रस प्रदान होगा। ठीक है, एक महिलाएं क्या होती हैं, सजती हैं अपने पति के लिए, वो भी एक श्रृंगार होता है। ठीक है, देखिए आगे आते हैं हम लोग। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। मैं बहुत सारा उदाहरण आप लोगों को कम से कम दर्जनों उदाहरण पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास अगले पार्ट में। ठीक है, देखिए, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है श्रृंगार, संयोग श्रृंगार होता है, और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, क्लास के अंत तक जब आप लोग बने रहेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत जबरदस्त है श्रृंगार रस का। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ, लाइक और सब्सक्राइब के बाद आप लोग क्या करना है कि इसमें बने रहना है, और लाइक करेंगे, वीडियो देखेंगे तो हमारा भी मनोबल क्या होगा? बढ़ता रहेगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव वही होगा जो कि श्रृंगार रस का होगा। ठीक है, रति या प्रेम। तो देखिए, इसमें संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति या प्रेम को संयोग श्रृंगार कहते हैं। देखिए, जब संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम को ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, सीधे कर लीजिए कि जब नायक और नायिका मिलते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। बात समझ में आई? जैसे देखिए, राम को रूप निहारती जानकी। राम हमारे कौन है? श्री राम भगवान है। देखिए, को रूप निहारती जानकी, उनके रूप को क्या करती है? जानकी माता सीता क्या करती है? निहारती हैं। तो कंगन के नग की परछाई, जब रावण हर ले जाता है उनको कहाँ? अपने जगह, तो उनका कंगन होता है। और कंगन के नग की परछाई, याते सबय सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाहीं। जब उनके मन में या उनके सामने भगवान राम का चित्र प्रदर्शित होता है उनके कंगन नग की परछाई में, तो उनका रूप ही देखती रहती हैं। कौन? माता सीता। ठीक है, वो टाल नहीं पाती हैं उनके रूप को।
बात समझ रहे हो? तो वहां भी जब प्रेम होगा तभी ना देखेगा, कोई पसंद नहीं करेगा किसी को तो कौन देखने जाता है। बात समझ रहे हो? आगे देखिए वियोग श्रृंगार क्या होता है। दूसरा जो है वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में देखिए क्या होता है कि जब नायक और नायिका में अलगाव होता है, आई हेट यू, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आई लव यू था और यहाँ पे क्या था, आई हेट यू। देखिए जब नायक और नायिका में अलगाव होता है, किसी बात को लेकर अब अलगाव हो गया, तो वहां पर वियोग होगा, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब भी सफल होने वाला नहीं है। नायक और नायिका का विछड़न हो गया। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं, हे खग मृग मधुपर निकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। रावण आया, माता सीता का क्या किया, हर के ले गया। अब बेचारे राम आंसू बहा रहे हैं, सीता उधर आंसू बहा रही हैं और पूछ रहे हैं राम जी किससे, खग मृग से, हिरण से, क्या तुमने हमारी सीता को देखी कहीं पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दसनों उदाहरण से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस के बारे में समझते पढ़ते चलते हैं। ठीक है, देखिए संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के हम और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा जो उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का, दूध दुहत अति ही रीत बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत जहां प्यारी ठाड़ी। इसका मतलब है कि दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, दूध दूहने से क्या होता है, दूध बढ़ता है। एक धार दोहनी पहुंचावत एक प्यारी थाड़ी, एक प्यारी थाड़ी को क्या होता है, एक धार दूध का पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, संयोग श्रृंगार रस। तीसरा है उदाहरण, कहत नटत रिझति खिझत, कहत नटत रिझति खिझत, मिलत खिलत खजियान, मिलत खिलत खजियान, भरे भवन नयनन हूँ, करत सौ बात, करत सौ बात। जैसे इसका मतलब क्या, कहत नटत रिझति खिझत, कह के, नाचते हुए, रीछ के, खींच के, और मिलत खिलत लजियात, जब मिलता है, जब मिलती है तो क्या करती है, शर्म आती है, लाज लगती है। भरे भवन नयनन हूँ करत सौ बात, और उसी भरे नयन से, प्रेम रूपी नयन से, आंख से क्या करती है, 100 बात करती है। ठीक है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहे हैं। अब आते हैं कहाँ, वियोग श्रृंगार रस पे। वियोग श्रृंगार रस है, वियोग का मतलब बताई दिया हम, जब बिछड़ेगा कोई चीज। देखिए निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस, सदा याद आती है, और हमारे निस्दिन बरसत नयन, सदा नयन से क्या होते हैं, आंसू निकलते हैं। ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, जब हमारे श्याम की, कृष्ण की याद आती है। कौन कह रही है, राधा रानी। कौन कह रही है, राधा, क्योंकि ये भी बेचारी बिछड़ गई थी। ठीक है, कृष्ण से शादी इनकी भी नहीं हो पाई थी। आगे देखिए तीसरा जो है, सखी माने न्यू हार सब गाई, देवारी खेली हो, का कंत बिनु गौ रही छार मेली। ये भी किसका उदाहरण है, वियोग श्रृंगार रस का। नेक्स्ट चौथा जो है, रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, परम दरस निह श्रेयस पावे, उद्धारक आवे तो चाहे यही रही नित चेरी। तो ये भी रहा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण। ठीक है, और ये रहा संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि उदाहरण देकर पूछ देता है कि इसमें कौन सा श्रृंगार है। तो श्रृंगार में पूछ देगा कि हास्य रस श्रृंगार है, हास्य रस है, रस पूछेगा कि कौन सा, तो संयोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। तो आपको जब पता रहेगा कि जहाँ पे बिछड़ाव हो रहा है, जहाँ पे लोग मिल नहीं रहे हैं, आंसू गिर रहा है, वहां पे कौन सा रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। और जहाँ पे मिलेंगे, प्रेम होगा, खुशियां मनाएंगे, ठीक है, वहां पे कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार रस। तो आज हमारा ये
श्रृंगार रस खत्म हुआ। कंटेंट आप लोगों का बहुत जबरदस्त, बहुत मजबूती के साथ पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये हम उम्मीद करते हैं कि 6 से लेकर ऑल ओवर एग्जाम के लिए क्या है, अवेलेबल है। आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।